कैसे सड़क पर अंगूठी और नग बेचने वाला रातों रात करोड़पति बन गया। मन में घिनौना ख्याल आया और इस ख्याल को बढ़ावा दिया विदेशों में बैठे उन लोगों ने जो जिहाद को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की। लेकिन अब छांगुर बाबा को उसकी एक करतूत इतनी महंगी पड़ गई है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उसके लिए बुरा सपना बन गए हैं। सीएम योगी ने छांगुर बाबा पर बड़ा एक्शन लिया है और सीएम योगी ने जो कहा है वो धर्मांतरण जैसी घिनौनी साजिश करने वालों को सुन लेना चाहिए। साथ ही आज आपको बताऊंगा कि छांगुर बाबा जैसे शातिर कैसे भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं। नमस्कार, मैं हूं विपुल मिश्रा। अगर आपने अब तक अंडरकवर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। यूपी का बलरामपुर, जहां रहता था जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जहां सड़क पर साइकिल से अंगूठी और नग बेचकर लोगों के साथ ठगी करता था यह छांगुर बाबा। लेकिन उसका यह लालच बढ़ता चला गया और फिर दिमाग में घिनौनी साजिश ने जन्म लिया हिंदू बहन बेटियों का धर्मांतरण कराने का। बाबा ने धीरे धीरे अपना पूरा रैकेट बनाया और हिंदू लड़कियों को फंसाना शुरू किया और उनके धर्मांतरण का ठेका उठाया। इसके लिए बाबा को विदेशों से फंडिंग भी होने लगी और यह धंधा चमकने लगा। छांगुर बाबा ने पूरी प्लानिंग के साथ धर्मांतरण का घिनौना धंधा शुरू किया। लोगों को लालच देने के लिए जाति का, धर्म का रेट भी लगाया और टारगेट फिक्स किया। हिंदू लड़कियों की जाति का कुछ ऐसा रेट लगाता था छांगुर बाबा, यानी सवर्ण जाति की लड़की मिल जाए अगर तो 16 लाख रुपए तक देता था। ओबीसी के लिए रेट 12 लाख रुपए होता था और दलित के लिए 10 लाख का रेट लगता था। यहां तक कि सऊदी में शेख के साथ शादी का ऑफर भी रखता था छांगुर बाबा। छांगुर बाबा इसके लिए 40 बार विदेश भी गया। छांगुर बाबा को सिर्फ एक चीज सुकून देती थी, मुस्लिमों की बढ़ती संख्या। जब बलरामपुर समेत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में हिंदू संगठनों के प्रयास से 2 दिन पहले कुछ लोगों ने घर वापसी की, इसके बाद एसटीएफ ने बलरामपुर के उतरौला में छापेमारी करके जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि छांगुर बाबा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। छांगुर बाबा ने यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान में इन पैसों से शोरूम, लग्जरी गाड़ियां और बंगले खरीदे। गांव वालों का आरोप है कि कुछ साल पहले तक तो वो बाइक या साइकिल पर चलता था, लेकिन अब उसके पास महंगी गाड़ियों का काफिला है। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि छांगुर बाबा ने 2 साल पहले मधुपुर गांव में करीब 3 बीघे में आलीशान मकान बना लिया था। सोचिए, साइकिल पर अंगूठी नग बेचकर लोगों के साथ जो ठगी करता था, अब उसका एक आलीशान मकान था 3 बीघे में, गाड़ियों का काफिला था और उतरौला में कपड़े का शोरूम खोल लिया था। उतरौला में भी मकान का निर्माण चल रहा है। छांगुर बाबा ने खुद को सूफी संत हजरत बाबा जलालुद्दीन के रूप में प्रचारित किया और शिजर ए तैयबा नाम की किताब के जरिए इस्लाम धर्म और हिंदुओं के खिलाफ प्रचार करता था। छांगुर बाबा का गिरोह विशेष रूप से उच्च जाति की हिंदू और सिख लड़कियों को निशाना बनाता था। जब हिंदू संगठनों के प्रभाव में आकर कुछ लोगों ने घर वापसी की तो छांगुर बाबा का भांडा फूट गया। एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा गरीब, मजदूर और मजबूर लोगों को लालच देकर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए झांसे में लेता था। लेकिन इन सब के बाद भी कोई आदमी मना करता तो उसे फर्जी केस में फंसाकर पुलिस और कोर्ट के जरिए प्रताड़ित करवाया जाता था। बलरामपुर में पुलिस और कोर्ट में उसकी अच्छी पकड़ थी, इसलिए उसके खिलाफ कोई केस नहीं होता था, या हो भी गया तो रफा दफा करवा देता था। जलालुद्दीन ने अपने गिरोह में मुंबई के एक सिंधी परिवार को भी धर्मांतरण के लिए जोड़ा,
जो बलरामपुर में उसी के पते पर रहते थे। छांगुर बाबा का खुलासा होने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद गुस्से में और छांगुर बाबा को मिट्टी में मिलाने का फैसला कर लिया है। आज बलरामपुर में छांगुर बाबा का आलीशान कोठी जो है बुलडोजर से मिट्टी में मिला दी गई है। इतना ही नहीं, सीएम योगी का जो बयान सामने आया है वो सबको सुनना जरूरी है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हमारी सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा भंग करने वाले के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि ऐसे घिनौने कृत्य की ऐसी सजा मिलेगी जो एक उदाहरण बने। आप भी हमें बताइए कि छांगुर बाबा जैसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। और अंदर की हर खबर के लिए अंडर कवर न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।